गणेशोत्सव का 7वां दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव के 7वें दिन लालबाग के राजा लाल वस्त्र पहने और खास श्रृंगार में नजर आए। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से बड़ी संख्या में भक्त कर रहे बप्पा के दर्शन। मुंबई के अंधेरी इलाके में मुगेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में दिखी बप्पा की अलग छटा। खासकर बच्चों को लुभाने के लिए दीवारों पर उकेरे गए कई चित्र। बप्पा के अलावा पंडाल में कई प्रेरणादायक झांकियों का भी आयोजन। बप्पा के नन्हे भक्तों को काफी पसंद आ रही हैं झांकियां। मुंबई के कुर्ला में गणेशोत्सव पर भक्ति और रोमांच का अद्भुत संगम। स्नो पार्क में बर्फ से तैयार गणपति बप्पा के दर्शन। खास तरीके से बनाए गए पंडाल में भक्ति भाव से पहुंच रहे श्रद्धालु। ठिठुरन बनी ठंड और स्नोफॉल के बीच स्केटिंग और स्लाइडिंग का उठा रहे आनंद। पुणे में सुप्रिया सुले ने श्रीमंत भाऊ साहिब रंगारी गणपति के दर्शन किए। सुप्रिया सुले को भेंट की गई बप्पा की प्रतिमा। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस के गणपति महोत्सव ग्राउंड में लालबाग चा राजा के हो रहे दर्शन। सीएम रेखा गुप्ता ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदूषण मुक्त गणेशोत्सव की दिशा में बीएमसी की अनूठी पहल। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम झीलों को ढूंढने कारगर होगा हेल्पलाइन नंबर। मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भाद्रवी महाकुंभ का शुभारंभ। मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से मां अंबे के धाम का मनमोहक श्रृंगार। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने मां अंबा के किए दर्शन। आशीर्वाद लिया। 7 सितंबर तक चलेगा मेला। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुगम दर्शन के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ढोल नगाड़े बजाकर निकाली जा रही मां अंबे की शोभा यात्रा। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मां अंबे के लगाए जा रहे जयकारे। अंबाजी मंदिर के चारों ओर भक्तिमय माहौल। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 650 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। 1500 सफाई कर्मी दे रहे सेवा। दिल्ली में वर्षा ऋतु की विदाई पर बद्रिया महोत्सव का आयोजन। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कजरी और ठुमरी की प्रस्तुति दी। पूर्वांचली संस्कृति की कायल हुई सीएम रेखा गुप्ता। कन्याकुमारी में अवनी महोत्सव की दिखी रौनक। ढोल नगाड़ों के बीच वैकुंठ स्वामी रथ यात्रा उत्सव में आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा के साथ पूजा अर्चना की। त्रिची में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ओणम उत्सव। इंदिरा गांधी महिला कॉलेज की छात्राओं की प्रस्तुति में दिखी तमिलनाडु की सांस्कृतिक झलक। तिरुवनंतपुरम में आयोजित ओणम समारोह में शामिल की हुई सीएम पिनराई विजयन। सचिवालय कर्मियों के साथ उत्सव मनाया। दिल्ली में एडीवानी वीटा वर्जन का शुभारंभ। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में मनाया जा रहा बड़ा कदम। जनजातीय भाषाओं को समझने में होगी आसानी। एशिया कप हॉकी में चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आखिरी ग्रुप मैच में 15-0 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की मेजबानी। 17 साल बाद भारत में होगी विश्व चैंपियनशिप। मेजबान शहर के तौर पर दिल्ली। पैरालंपिक क्रिकेट के लिए बोकारो के महावीर का हुआ चयन। 6 से 10 अक्टूबर तक कोलंबो में टूर्नामेंट। जिले में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में इंडियन आर्मी की मुहिम का दिख रहा असर। ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर दिखा रोमांच। भारी संख्या में उमड़े दर्शक। अहमदाबाद के अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान प्रजापति ने किया कमाल। कलर ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड से सम्मानित। रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच ऐतिहासिक समझौता। रेलवे कर्मियों को बिना प्रीमियम भरे 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुआ कायाकल्प। यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, यात्री सूचना प्रणाली, फुटओवर ब्रिज की सुविधा। पुणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुठा नदी पर बनाए गए फुटब्रिज के साथ फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन से शनिवार पेट की राह आसान हुई। दिल्ली में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग इवेंट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। बायो एनेबलर्स की भूमिका के बारे में अपनी राय रखी।
सूरत में INAI वर्स भारत का पहला AI वर्चुअल मॉडल लॉन्च, टेक्नोलॉजी की दुनिया में दूसरा इनोवेशन है। अनंतनाग में मेरा रेशम मेरा अभियान मुहिम के तहत घाटी के किसानों की बदली तकदीर, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान। विलियम नगर में सीएम कॉनराड संगमा ने पूर्णा अगितोक संगमा की जयंती मनाई। अगितोक संगमा के राजनीतिक सफर पर आधारित तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस टेक पंजाब कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को बताया क्रांतिकारी मंच। निवेश और रोजगार सृजन प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी पहल, प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लागू। स्वदेश वापसी के बाद आज दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्र 3 दिवसीय सम्मेलन। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश से तापमान में दर्ज किया गई गिरावट, हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे लोग। दिल्ली NCR में भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा, शाम तक जलस्तर में बढ़ोतरी का अनुमान। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, लोग अपना सामान लेकर कैंप में जा रहे, बचाव के लिए भरे जा रहे मिट्टी। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की, इलाके में सतर्कता बढ़ाई। यमुना में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2,10,000 क्यूसेक पानी, वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज से भी पानी छोड़ा गया। कपूरथला में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों ने घर खाली किए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाढ़ के बीच घरों में रहने को मजबूर। SDRF की टीमें पिछले 22 दिनों से लोगों की मदद करने में जुटी, बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। कपूरथला के पास के इलाकों में लोग मुश्किल में फंसे लोगों को मदद कर रहे, पहुंचा रहे जरूरी दवाएं और जरूरत का सामान। पंजाब के अंजाला सेक्टर में ड्रोन भी कर रहा लोगों की सहायता, प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा दूध और अन्य सामग्री। चंडीगढ़ में सुखना लेक के गेट खोले गए, भारी बारिश के बाद लबालब भरा पानी, खतरे के निशान तक पहुंचा पानी का स्तर। पंजाब के अंबाला शहर में बारिश से बिगड़े शहर के हालात, पुलिस चौकी में पानी भरा, पुलिसकर्मी पानी निकालने में जुटे। जालंधर में रेलवे ट्रैक पर भारी बारिश से पानी भरा, स्टेशन पर यात्री फंसे, घंटों की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। जालंधर में पौष कॉलोनियां भी हुई जलमग्न, घरों में घुसा पानी, प्रशासन से नाराज दिखे लोग। जालंधर की मॉडर्न मार्केट में पानी भरा, पानी निकालने का प्रयास हो रहा, दुकानदारों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया। क्रिकेटर शुभमन गिल ने पंजाब में आई बाढ़ पर दुख जताया, लिखा मेरी प्रार्थना सभी प्रभावित परिवारों के साथ है, मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। बाढ़ में डूबते पंजाब के लिए पंजाबी सिंगर्स ने बढ़ाया मदद का हाथ, गायक गुरदास मान ने दिया 25 लाख रुपए का दान, बाढ़ प्रभावितों के लिए 5 लाख रुपए की दवाएं भी भेजी। दिलजीत दोसांझ ने 10 बाढ़ प्रभावित इलाकों को गोद लिया, NGO की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सिंगर करण उजाला ने भेजे मोटर बोट्स, गिप्पी ग्रेवाल ने मवेशियों के लिए ट्रक भरकर चारा भेजा।